कभी कभी जिंदगी का शोर थोड़ा रुक जाता है और बस एक पल के लिए हम खुद से टकरा जाते हैं। एक हल्का सा सवाल उठता है, क्या बस इतना ही है या मेरी कहानी में कुछ और भी लिखा है? हम बाहर बहुत कुछ तलाशते हैं, सुकून, प्यार, पैसा, सही मौके, पर सच ये है कि सबसे बड़ी कमी हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। कभी दिल धीरे से कहता है, तुम इससे ज्यादा हो, बस तुम्हें याद नहीं। ये किताब उसी भूली हुई याद को जगाने के लिए है। ये कोई जादू नहीं सिखाती, ये तुम्हारी अपनी ताकत वापस दिखाती है। जिंदगी मुश्किल नहीं है, बस हम कभी कभी खुद को छोटा मान लेते हैं, और जिस दिन इंसान अपने अंदर की रोशनी देख ले, उसी दिन उसकी दिशा बदल जाती है। तो चलो थोड़ा रुकते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और इस सफर पर साथ चलते हैं, अंदर वाली दुनिया की तरफ, जहां असली मैं छिपा हुआ है। चैप्टर 1, जिंदगी तुम्हारी सोच की गूंज है। देखो, जिंदगी बड़ी अजीब चीज है। कभी तो एकदम वाइब ऑन पॉइंट लगती है और कभी लगता है ब्रो ये क्या चल रहा है। कभी बहुत मोटिवेटेड महसूस होता है, फिर अचानक एनर्जी ऐसे गिरती है जैसे फोन 1% पर आ गया हो और चार्जर कहीं नहीं मिल रहा हो। ये सब नॉर्मल है, लेकिन जो चीज हम समझ ही नहीं पाते वो ये कि सारा रोलर कोस्टर का रिमोट हमारे हाथ में ही होता है। मतलब लिटरली सोच। लेकिन हम सोच को इतना हल्के में लेते हैं जैसे वो बस बैकग्राउंड में चल रहा कोई चीप सा प्लेलिस्ट हो। लेकिन नहीं यार, वही प्लेलिस्ट मूड सेट करती है। सुबह की पहली वाइब, सुबह उठते ही दिमाग का पहला डायलॉग यही डिसाइड कर देता है कि दिन कैसा जाएगा। कभी मन बोलता है उफ फिर से वही सब, और कभी बोलता है आज कुछ अच्छा हो सकता है। अब बात यह है कि दुनिया तो दोनों ही डेज में सेम रहती है, बस तुम्हारी पहली वाइब अलग होती है, और वही वाइब पूरे दिन का एल्गोरिथम सेट कर देती है। तुम्हारी सोच बेसिकली तुम्हारी लाइफ की रेकमेंडेड फीड बनाती है। दिमाग एक बगीचा है और सोच सीड। ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, लेकिन सच में दिमाग खोल देता है। तुम्हारा दिमाग एक बगीचा है, ऊपर से क्यूट लगता है पर असल में काफी वाइल्ड जंगल टाइप हो सकता है अगर ध्यान ना दो तो। और इसके अंदर रोज कोई ना कोई बीज गिर रहा होता है। किसी दोस्त की बात, किसी रैंडम व्यक्ति का कमेंट, किसी पुराने डर की याद, किसी कंपैरिजन की चुभन। और फनी बात यह है कि हम अक्सर अच्छे बीज बोते ही नहीं, लेकिन बुरे वाले को पानी भी दे देते हैं, सनलाइट भी दे देते हैं, और फिर शॉक्ड होते रहते हैं ये नेगेटिविटी कहां से आ रही है। www। सिंपल बात है, जिस बीज को स्पेस दोगे वही पेड़ बनेगा, और वही पेड़ तुम्हारी पूरी लाइफ ओवरशैडो करेगा। सोच की असली पावर अटेंशन। जिस पर ध्यान लगाओ वही बड़ा हो जाता है, चाहे वो ड्रामा हो, प्रॉब्लम हो, कमी हो या ड्रीम। अगर तुम प्रॉब्लम पर जूम इन करोगे तो वो आईमैक्स स्क्रीन जितनी बड़ी लगेगी, लेकिन अगर ड्रीम पर जूम इन करोगे तो वो भी उतना ही रियल लगने लगेगा। ये कोई पॉजिटिव सोचो वाला चीजी लेक्चर नहीं है यार, ये न्यूरो साइंस है। अटेंशन इक्वल टू एम्पलीफायर। बस इतनी सिंपल लॉजिक पर चल रहा है पूरा सिस्टम। कभी कभी सोच बदलना हार्ड होता है, और हां, ये भी सच है कि सोच बदलना इंस्टाग्राम बायो जितना इजी नहीं है, क्योंकि लाइफ रियल है। कभी पेन बहुत ज्यादा होता है, कभी एग्जॉशन, कभी ओवर थिंकिंग का स्टॉर्म, कभी इनसिक्योरिटीज, कभी एक्सपेक्टेशंस का वेट। तो ऐसे में अच्छा सोचो सुनकर इरिटेशन भी होती है, और ये बिल्कुल वैलिड है। सोच स्विच नहीं है, ये धीमी धीमी बारिश की तरह बदलती है, छोटी ट्यून्स में, छोटे स्टेप्स में, थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी में। तुम्हें बस इतना करना है, ध्यान धीरे धीरे सही डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। बस डायरेक्शन, गति अपने आप आ जाती है। दिशा बदलो, एक्सपीरियंस बदलता है। सोच से डायरेक्शन बनती है, डायरेक्शन से चॉइसेस, चॉइसेस से एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंसेस से पूरी लाइफ। तो बेसिकली सोच ही ब्लूप्रिंट है। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर तुम सोचते हो मैं नहीं कर सकता, तो कोशिश भी आधी होगी। अगर सोचते हो हां कर सकता हूं, तो एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। और वर्ल्ड मजेदार है, ये तुम्हारे स्टेप से ज्यादा तुम्हारी डायरेक्शन रिकॉग्नाइज करता है। लाइफ का रियल हैक, वॉट यू थिंक तो लाइफ रिफ्लेक्ट्स। तुम्हारी सोच की गूंज 4 जगह पर लौटती है। नंबर 1, मूड में।
एक छोटी सोच मूड सेट कर देती है। 2 एक्शंस में तुम वही ट्राई करते हो जो तुम्हें पॉसिबल लगता है। 3 एक्सपीरियंसेस में अंदर की तरंग बाहर रियलिटी खींचती है। 4 रिजल्ट्स में लाइफ वही दिखाती है जिसे तुम भीतर पकड़े रखते हो। इमेजिन करो, रात है, सब शांत है, तुम अकेले बैठे हो और दिमाग में अचानक एक सवाल उभरता है, यार मैं सच में क्या चाहता हूं? और तुम सोचते समझते रियलाइज करते हो कि तुम डर को ज्यादा सोचते हो और अपनी खुशी को कम, कमी को ज्यादा पकड़ते हो और पॉसिबिलिटीज को कम। और उसी पल एक छोटा सा शिफ्ट होता है, एक टाइनी सा क्लिक, जैसे अंदर कोई विस्पर करता है, अब थोड़ा अपने लिए सोचें। वही पहला कदम है, यही असली शुरुआत है। जिंदगी इसी छोटे से क्लिक से बदलती है, लाउड चेंजेस से नहीं। चैप्टर 2, कल्पना का जादू। जैसा महसूस करो वैसा खिंचता है। कभी तुम बैठे बैठे किसी चीज की कल्पना करते हो और अचानक शरीर में एक हल्की सी गर्माहट उठती है, एक छोटी सी खुशी, जैसे भीतर कोई कह रहा हो, हाँ यही चाहिए मुझे। ये जो एहसास होता है उसी का असली नाम है कल्पना की शक्ति। लोग समझते हैं कल्पना बस सपने देखने का खेल है, पर असल में कल्पना ही वो जगह है जहां जिंदगी के बीज बोए जाते हैं। कुछ महसूस होते ही क्यों सच लगता है, ये सोचने वाली बात है। हम कुछ देखते नहीं, हाथ में कुछ आता नहीं, फिर भी दिमाग को लगता है कि वो चीज हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग को असल और कल्पना में ज्यादा फर्क समझ में नहीं आता। अगर तुम किसी चीज की कल्पना गहराई से कर लो तो दिमाग उसी समय उस अनुभव की छाप बना देता है। उदाहरण, किसी जगह घूमने की कल्पना करो तो दिल हल्का हो जाता है। किसी जीत की कल्पना करो तो शरीर में जोश उठता है। किसी दर्द की कल्पना करो तो दिल भारी हो जाता है। किसी ने तुम्हारे साथ सच में वो किया भी नहीं होगा, फिर भी तुम दुखी हो जाते हो सिर्फ कल्पना से। सोचो, अगर बुरी कल्पना तुम्हें दुखी कर सकती है तो अच्छी कल्पना तुम्हारी दुनिया क्यों नहीं बदल सकती? कल्पना का रिहर्सल। तुम जैसा महसूस करते हो वैसा सोचते हो, जैसा सोचते हो वैसे कदम उठाते हो। कदम उठते हैं तो रास्ता बनता है। तो कल्पना क्या करती है? तुम्हें भीतर से उसी राह पर चलाने लगती है जिस जिंदगी की तुम इच्छा रखते हो। ये अंदर का धीरज बनाती है, अंदर की तस्वीर बदलती है, अंदर की आवाज बदलती है। और मजेदार बात, जब अंदर की तस्वीर बदल जाती है तो बाहर की चीजें अपनी जगह बदलने लगती हैं। महसूस का खेल। जो तुम महसूस करते हो वही जिंदगी में गहराता है। कल्पना में सबसे बड़ा रोल दृश्य यानी विजुअल का नहीं होता, महसूस का होता है। कोई चीज तभी खिंचती है जब तुम उसे महसूस करने लगते हो। एग्जाम्पल, तुमने मन में सोचा, मुझे एक दिन अपनी मनचाही जगह पर घर चाहिए। यह बस एक वाक्य है, कोई खास असर नहीं, लेकिन जैसे ही तुम कल्पना करते हो कि उस घर की खिड़की कैसी है, कौन सा रोशनी भरा कमरा तुम्हारा है, कौन सा कोना तुम्हें सबसे प्यारा लगता है, तुम वहां बैठकर कैसा महसूस करते हो, दिमाग तुरंत संकेत पकड़ता है कि ये चीज तुम्हें खुशी दे रही है, तुम्हें इसकी तरफ ले चलें। यही अट्रैक्ट होता है। छोटी सी रात की एक्सपेरिमेंट। आज रात सोने से पहले सिर्फ 30 सेकंड का एक काम करना, आंखें बंद करना और अपने मन की एक छोटी सी इच्छा चुनना। बहुत बड़ी नहीं, बस कुछ ऐसा जो तुम सच में चाहो। फिर उसे महसूस करो, तस्वीर बनाओ। दृश्य नहीं, बस एहसास। कैसा लगता है? दिल में क्या गर्माहट आती है? सांस कैसा महसूस करती है? शरीर हल्का होता है या भारी? यकीन मानो ये 30 सेकंड दिन भरनी चिंता से ज्यादा असर कर देते हैं, क्योंकि ये 30 सेकंड तुम्हारा अंदर बदलते हैं। और जब अंदर बदलता है, बाहर की दुनिया पीछे पीछे चलने लगती है। कल्पना कभी झूठ नहीं बोलती। अगर तुम किसी चीज की कल्पना करते हो और भीतर से अच्छा लगता है, तो इसका मतलब है कि वो चीज तुम्हारी जिंदगी की राह में है। और अगर उसकी कल्पना से ही भारीपन आ रहा है, तो इसे पकड़कर मत बैठो, शायद वो चीज तुम्हारी नहीं है। कल्पना हमें संकेत देती है कि किस दिशा में जाना है
और किस दिशा से बचना है। ये जीपीएस है, बस स्क्रीन के बिना। कल्पना सिर्फ सुंदर नहीं, बहुत प्रैक्टिकल भी है। लोग व्यावहारिकता को कल्पना के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, पर जीवन में कोई भी बड़ी चीज पहले कल्पना में बनती है। एक इमारत, एक रिश्ता, एक करियर, एक नया रास्ता, एक बदलाव, एक भविष्य, सब कल्पना में जन्म लेते हैं। पहले मन में तस्वीर बनती है, फिर हाथ उस तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई कहे बिना कल्पना के भी काम हो जाता है, तो बस मुस्कुराओ, क्योंकि बिना कल्पना के बस भीड़ चलती है। जो रास्ता तुम्हारा है वह पहले तुम्हारी कल्पना में दिखाई देता है। कल्पना एक बीज है, उसका एहसास उसकी मिट्टी है। अगर तुम सिर्फ कल्पना करोगे और कुछ महसूस नहीं होगा, तो वो बस तस्वीर है। अगर तुम सिर्फ महसूस करोगे पर कोई कल्पना नहीं, तो वो बस खाली भावना है। जब दोनों मिलते हैं तो जादू होता है। कल्पना दिशा देती है, एहसास ऊर्जा देता है। इन दोनों का मिलना वास्तविकता को खींच लेता है। एक छोटा सा सत्य जो मन में गहराई से बैठ जाता है। जिंदगी तुम्हारी कही बात नहीं मानती, जिंदगी तुम्हारे अंदर को मानती है। तुम 100 बार बोलो, मैं अच्छा हूं, मैं कर लूंगा, अगर भीतर भारीपन है तो कोई असर नहीं। लेकिन एक बार सच्चाई से महसूस करो, हां, ये चीज मेरी हो सकती है, और रूह के स्तर पर यह बात टिक जाए, तो दुनिया खुद एडजस्ट होने लगती है। चैप्टर 3, भावनाओं की तरंगे। दिल जो भेजता है, दुनिया वही लौटाती है। कभी तुम्हें लगा है कि कुछ दिन बहुत हल्के होते हैं, जैसे हवा भी तुम्हें टच करके कहती हो आज सब ठीक चलेगा, और कुछ दिन इतने भारी होते हैं कि छोटी सी बात भी दिल पर वजन बनकर गिरती है। ये फर्क बाहर नहीं होता, ये फर्क भीतर की भावनाओं में होता है। हम सोच को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन सच ये है कि जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर भावनाओं का पड़ता है, क्योंकि सोच दिमाग की भाषा है, भावना दिल की, और दुनिया दिल की भाषा जल्दी पकड़ती है। भावनाएं तरंगों की तरह चलती हैं। भावना कोई शब्द नहीं है, ये एक कंपन है। जैसे पानी की सतह पर हल्की सी लहर उठती है, वैसे ही भीतर भावना उठती है, और वही कंपन बाहर की दुनिया को छूता है। ये सुनकर थोड़ा फिल्मी लगता है, पर सच यही है। जब तुम हल्के, शांत, खुश, भरोसे से भरे होते हो, तो बिना बोले भी चीजें आसान लगने लगती हैं। लोग भी नरम दिखते हैं, काम भी स्मूथ चलता है। और जब भीतर डर, कमी, चिंता, बोझ होता है, तो छोटी सी बात भी मुश्किल लगती है। लोग कठोर महसूस होते हैं, स्थितियां उलझी हुई, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा तुम्हारी तरंग का प्रतिबिंब बन जाती है। दिल दुनिया से ज्यादा सच पकड़ता है। हम खुद को कितना भी स्ट्रांग दिखाएं, दिल सच जानता है, और दिल दुनिया को धोखा नहीं दे सकता। अगर भीतर कोई घबराहट है, कोई डर है, कोई अपूर्णता है, तो वो वाइब बाहर निकलती है। लोग तुम्हारा चेहरा नहीं पढ़ते, तुम्हारी तरंग पढ़ते हैं, और जिंदगी भी यही पढ़ती है। इसलिए कई बार होता है तुम कुछ अच्छा मांगते हो, लेकिन दिल में डर होता है कि क्या ये मिलेगा, और फिर वही डर वापस लौट आता है। भावना अगर भय से बनी है, तो नतीजा भी उलझन में आता है। भावना अगर भरोसे से बनी है, तो नतीजे साफ आते हैं। भावना का रंग जो भीतर हो, वही बाहर दिखेगा। एक छोटा सा उदाहरण, मान लो तुमने आज तय किया कि मैं अपने जीवन में अच्छे लोग आकर्षित करना चाहता हूं, पर दिल में ये भावना है कि लोग भरोसेमंद नहीं होते, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सब धोखा देते हैं। अब सोचो बाहर से क्या जाएगा? डर, संदेह, रक्षा की भावना, और दुनिया तुम्हें वही लौटाएगी। संदेह भरे लोग, थोड़ी सी कठोरता, थोड़ी सी दूरी। तुम मांग रहे हो प्यार, पर भेज क्या रहे हो? डर। जिंदगी हमेशा वही लौटाती है जो तुम भीतर महसूस करते हो, न कि वो जो तुम जुबान से बोलते हो। भावनाओं को दबाने से कुछ नहीं मिलता। हम में से बहुत लोग अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि अगर मैं दुखी हूं, घबराया हूं, थका हूं, तो इसे छुपा दूं और सब ठीक हो जाएगा। पर भावना दबती नहीं, भावना रूप बदलती है। कभी चिड़चिड़ाहट बन जाती है, कभी गुस्सा, कभी थकान,
कभी असुरक्षा। दबाई हुई भावना बाहर की दुनिया को और उलझाती है। इसीलिए सबसे पहला कदम भावना को पहचानना है। पूछना है, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। बस इतना पूछ लेने से आधा बोझ हल्का हो जाता है। जैसी भावना वैसी जिंदगी। भावनाओं की एक खास बात है, ये हमें रास्ता दिखाती हैं। अगर कोई भावना तुम्हें हल्का करती है तो वो सही दिशा है। अगर कोई भावना तुम्हें भारी करती है तो वो तुम्हारे रास्ते की नहीं। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करना चाहता हूं। लेकिन अगर वो बस ये पूछ लें कि इस बात को सोचकर मैं कैसा महसूस करता हूं, तो जवाब मिल जाता है। दिल रास्ता शब्दों में नहीं बताता, एहसास में बताता है। एक छोटी प्रैक्टिस जो भावनाएं साफ कर देता है। हर दिन 2 मिनट निकालो और अपने आप से 3 सवाल पूछो। पहला, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। दूसरा, ये भावना किस कारण आई। तीसरा, क्या ये भावना मुझे हल्का करती है या भारी। ये प्रैक्टिस तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों को साफ रखने में मदद करेगा। और जब भावनाएं साफ होती हैं, तरंगे भी साफ हो जाती हैं। और जब तरंगे साफ होती हैं, जिंदगी भी साफ दिखाई देने लगती है। भावनाओं की सबसे बड़ी शक्ति ये तुम्हारी पहचान बदल देती हैं। तुम जैसा महसूस करते हो वैसा ही खुद को देखने लगते हो। अगर भीतर खुशी है तो तुम खुद को कैपेबल महसूस करते हो। अगर भीतर डर है तो तुम खुद को छोटा मानने लगते हो। अगर भीतर शांति है तो तुम्हारी बातें भी शांत होती हैं, तुम्हारे कदम भी स्थिर। इसीलिए भावनाएं सिर्फ मन में नहीं होती, ये तुम्हारी स्व छवि बनाती हैं। और वही स्व छवि तुम्हारी जिंदगी का ढांचा बन जाती है। चैप्टर 4, कमी की सोच छोड़ो, भरपूर होने की अनुभूति करो। हम सबके भीतर एक हल्की सी आवाज होती है, कुछ कमी है। कभी पैसे की, कभी मौके की, कभी प्यार की, कभी आत्मविश्वास की, कभी समय की। ये आवाज इतनी धीमी होती है कि कई बार सुनाई भी नहीं देती, लेकिन इसका असर गहरा होता है। कमी की सोच ऐसे होती है जैसे किसी ने दिल में एक छोटा सा छेद कर दिया हो। कुछ भी अच्छा हो जाए, खुशी टिकती नहीं, क्योंकि दिल कहता है, हां अच्छा है, लेकिन पूरा नहीं। और यही पूरा नहीं सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। कमी की सोच कहां से आती है? कमी कोई चीज नहीं है, कमी एक एहसास है। ये 3 जगहों से पैदा होती है। 1, तुलना से। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी को छोटा मानना। सबसे बड़े दुख की जड़ यही है, अपने कदमों को किसी और की मंजिल से मापना। 2, पुराने अनुभवों से। कभी कुछ नहीं मिला, किसी ने ताना मार दिया, किसी ने रोका, ये सब मन में जमा होकर कमी का बीज बना देते हैं। 3, भविष्य का डर। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या होगा अगर? ये डर हमें पहले से खाली महसूस कराता है। कमी असल में चीजों की नहीं होती, कमी विश्वास की होती है। कमी की सोच की सबसे बड़ी समस्या। कमी की सोच बहुत चतुर होती है। पहले दिल में जगह बनाती है, फिर धीरे धीरे पूरे नजरिए को पकड़ लेती है। तुम किसी भी चीज की ओर देखो, उसमें पहले कमी दिखेगी। जेब में पैसे हो तो कम लगते हैं, लोग साथ हो तो भरोसा कम लगता है, काम अच्छा चले तो भविष्य का डर लग जाता है, रिश्तों में प्यार हो तो खोने का डर उठता है। कमी की सोच कभी भी है पर नजर नहीं डालती, वो हमेशा नहीं है को ढूंढती है। और जीवन का एक सरल नियम है, तुम जिस चीज पर ध्यान देते हो वही बढ़ती है। अगर तुम कमी देखते रहोगे तो कमी ही महसूस होगी, कमी ही आकर्षित होगी। भरपूर होने की अनुभूति ये असल में है क्या? ये कोई बड़ी बात नहीं, ये सिर्फ इतना है कि तुम जो अभी है उसे महसूस कर पाओ। भरपूर होना मतलब अमीर होना नहीं, भरपूर होना मतलब दिल में जगह होना। जगह किसकी? भरोसे की, धीरज की, कृतज्ञता की, शांत मन की, अपनेपन की। भरपूर होने की अनुभूति तुम्हें दुनिया से मांगने की आदत से निकालकर तुम्हें भीतर की ताकत दिखाती है। भरपूर होना कोई लक्ष्य नहीं, ये एक माहौल है। लोग सोचते हैं एक दिन जब मेरे पास सब होगा तब मैं भरपूर महसूस करूंगा, पर वास्तविकता उल्टी है। जब तुम भरपूर महसूस करते हो तब चीजें आने लगती हैं।
ये अंदर का माहौल है। तुम्हारे भीतर अगर हल्कापन, भरोसा, संतोष और थोड़ी सी मुस्कान है तो दुनिया भी उसी तरंग में तुम्हारे लिए रास्ते खोलती है। भरपूर होना ये नहीं है कि तुम्हारे पास सब है। भरपूर होना ये है कि तुम जो है उसकी गर्माहट महसूस कर पा रहे हो। कमी से भरपूर होने की ओर जाने का रास्ता, ये रास्ता एकदम सरल है। कोई कठिन अभ्यास नहीं, कोई जटिल बात नहीं। बस धीरे धीरे मन को नए ढंग से देखने की आदत देना। एक, अभी इस पल पर आना। कमी हमेशा भविष्य में होती है, भरपूर हमेशा अभी में। तुम जब भी भारी महसूस करो, बस खुद से पूछो, इस पल में क्या कमी है? इस पल में सांस है, ध्यान है, दिल धड़क रहा है, आकाश है, तुम हो, यही काफी है। 2, छोटी सी चीज का शुक्रिया महसूस करना। यह बहुत बड़ा काम करता है। एक सिप पानी का, किसी का मुस्कुराना, सुबह की रोशनी, रात की शांति, एक गहरी सांस, एक पल का सुकून। इन छोटी चीजों की गर्माहट महसूस करते ही कमी की सोच ढीली पड़ने लगती है। 3, अपने मन से बात करना। कभी कभी कमी हमारे भीतर बैठी होती है और बस सुनी जाना चाहती है। खुद से पूछो, तुम्हें किस बात का डर है? किस बात की कमी लग रही है? क्या चीज मन को बेचैन कर रही है? कई बार दिल खुद जवाब दे देता है और उसी में राहत मिल जाती है। 4, दूसरों से तुलना बंद करना। तुलना भरपूर होने को खा जाती है। तुम्हारी कहानी तुम्हारी है। किसी और की राह से चलकर तुम अपनी मंजिल नहीं खोज पाओगे। भरपूर होने का एहसास कैसा लगता है? बहुत हल्का, जैसे रूह के आसपास एक नर्म सी हवा हो, जैसे कुछ भी घबराहट पैदा नहीं कर सकता, जैसे मन कह रहा है, मुझे पता है, सब ठीक चल रहा है। ये एहसास पैसों से नहीं आता, खरीदारी से नहीं, सराहना से नहीं। ये एहसास तब आता है जब तुम दिल में जगह बना लेते हो अपने लिए, अपने रास्ते के लिए, अपनी गति के लिए। क्यों भरपूर होना सबसे जरूरी है? क्योंकि जिंदगी उसी करंग से तुम्हें जवाब देती है जो तुम भेजते हो। अगर तुम भीतर खाली हो तो दुनिया भी खालीपन दिखाएगी। अगर तुम भीतर पूरा महसूस कर रहे हो तो दुनिया तुम्हें और देती जाएगी। एक छोटा सा राज, जितना तुम भीतर भरे हुए हो, जिंदगी उतना ही आसान हो जाती है। तुम्हें भागना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता, लड़ना नहीं पड़ता। चीजें अपनी जगह से खिंचने लगती हैं। भरपूर होना मन की सबसे सुंदर अवस्था है। चैप्टर 5, थैंक यू का सीक्रेट। शुक्रिया, ये शब्द जितना छोटा है उतना ही गहरा भी। हम अक्सर सोचते हैं कि शुक्रिया सिर्फ एक आदत है, जैसे किसी ने पानी दिया तो बोल दिया धन्यवाद, किसी ने मदद की तो बस औपचारिकता निभा दी। लेकिन असल में शुक्रिया बोलना एक चीज है और शुक्रिया महसूस करना पूरी तरह दूसरी दुनिया है। कृतज्ञता वो ताकत है जो बिना शोर किए हमारी जिंदगी के रास्ते बदल देती है। और सबसे दिलचस्प बात, इसके लिए कोई मेहनत नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ध्यान। कृतज्ञता की शुरुआत कहां से होती है? कृतज्ञता बाहर से नहीं आती, ये भीतर एक एहसास की तरह जन्म लेती है। किसी चीज को जैसा है, जहां है, जितना है, उतनी ही सच्चाई से पहचान कर उसके लिए मन में एक हल्की सी गर्माहट उठे, यही कृतज्ञता है। कई लोग सोचते हैं, मेरे पास तो अभी कुछ खास है ही नहीं, किस बात का शुक्रिया? पर सच ये है, कोई बड़ा कारण चाहिए ही नहीं। कृतज्ञता छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है। सुबह की ठंडी हवा, एक गहरी सांस, एक शांत पल, किसी दोस्त का संदेश, किसी की हंसी, पानी का एक घूंट, किसी पुरानी याद की मिठास। ये सब बहुत मामूली लगते हैं पर मन को भर देते हैं। कृतज्ञता की जादुई खासियत। कृतज्ञता एक चाबी की तरह है जो धीरे धीरे भीतर के दरवाजे खोलती जाती है। इसके 3 बड़े चमत्कार हैं। 1, मन हल्का हो जाता है। कृतज्ञता मन से शिकायत का बोझ उतार देती है। जहां शुक्रिया होता है,
वहां कमी का एहसास टिक नहीं पाता। 2. नजर साफ होने लगती है। कृतज्ञता नई चीजें लाई नहीं जाती, वो बस तुम्हें दिखाती है कि जो है वो भी कितना सुंदर है। 3. आकर्षण की शक्ति बढ़ती है। जब मन अंदर से नरम और भरा होता है तो बाहर की दुनिया भी वैसे मौके, वैसे लोग, वैसे ही पल भेजती है। जिंदगी का नियम बहुत सीधा है, जिस चीज के लिए शुक्रिया महसूस करो वो और बढ़ जाती है। हम शुक्रिया क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम जल्दी में रहते हैं, हमेशा आगे आगे आगे। जैसे जो मिला है वो तो सामान्य था और जो नहीं मिला वही महत्वपूर्ण है। शायद यही वजह है कि दिल खाली लगता है, चाहे आसपास कितनी भी चीजें हों। कृतज्ञता का मतलब जीवन की दौड़ छोड़ना नहीं है। कृतज्ञता का मतलब दौड़ते हुए भी कुछ पलों में रुककर आंखें खोलकर देखना है कि रास्ता कितना सुंदर है। शुक्रिया महसूस करने का इजी तरीका। कृतज्ञता मजबूर होकर नहीं आती, ये धीरे धीरे उगती है, जैसे पौधा उगता है। इसे उगाने के कुछ सरल तरीके। पहला, दिन में 10 सेकंड के 2 पल, सुबह और रात, सिर्फ 10 सेकंड। अपने आप से पूछो, आज किस बात ने मुझे हल्का महसूस कराया? ये सवाल मन का ध्यान बदल देता है। दूसरा, किसी छोटी चीज को फोकस करो। कोई बहुत बड़ा कारण मत ढूंढो, बस एक छोटी चीज, एक सांस, एक मुस्कान, एक सुकून। छोटे पलों में बड़ा असर छुपा होता है। तीसरा, दिल में बोलो धन्यवाद। किसी को बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद से, कभी किसी अदृश्य ताकत से, कभी बस इस जीवन से। ये शब्द मन को एक नई लय दे देता है। शुक्रिया और आकर्षण का संबंधन। कृतज्ञता आकर्षण की भाषा है। जब तुम भरपूर महसूस करते हो तो यूनिवर्स भी वही वाइब्रेशन पकड़ता है। क्योंकि जब तुम कहते हो मुझे मिला हुआ काफी है, तो दुनिया जवाब देती है, अच्छा तो थोड़ा और लो। और जब तुम कहते हो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो दुनिया कहती है, ठीक है, जैसा महसूस करते हो वैसा ही दिखाऊंगी। ये जादू नहीं है, ये मन की लहरें हैं। कृतज्ञता का सबसे सुंदर पहलू। कृतज्ञता इंसान को भीतर से बदल देती है, उसकी नजर को, उसके बोल को, उसके व्यवहार को, उसकी भावनाओं को। क्योंकि जब दिल में गर्माहट होती है तो शब्द भी नरम निकलते हैं, और यही नरमी रिश्तों में, माहौल में और नजरिए में लौट कर आती है। कृतज्ञता कोई स्किल नहीं, ये एक एहसास है, और ये एहसास थोड़ी प्रैक्टिस से किसी के भी भीतर उग सकता है। चैप्टर 6, भरोसा। छोड़ देना क्यों जरूरी है? पकड़ना नहीं। हम इंसान एक अजीब आदत लेकर चलते हैं। हम हर चीज को कसकर पकड़ लेते हैं, लोगों को, परिणामों को, डर को, आशाओं को, और कभी कभी उन बातों को भी जो हमें भीतर से तोड़ रही होती हैं। हाथ बंद हो तो मुट्ठी में कुछ नहीं आता, और मन बंद हो तो जिंदगी की हवा भी महसूस नहीं होती। लेकिन छोड़ देना ये आसान नहीं लगता, क्योंकि मन में डर बैठा रहता है। अगर छोड़ दिया तो क्या मेरे पास कुछ बचेगा भी? पर सच यही है, सब कुछ पकड़ कर रखने से हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। वहीं थोड़ा सा भरोसा मन में नई जगह बना देता है। भरोसा है क्या? भरोसा अंधा विश्वास नहीं है। भरोसा ये नहीं कि सब ठीक ही होगा। भरोसा है, कुछ भी हो मैं अपने रास्ते को संभाल लूंगा, मैं टूटूंगा नहीं, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। मैं किसी बड़ी ताकत के संरक्षण में हूं, चाहे उसे जीवन कहो, परम शक्ति, या बस अपनी ही आत्मा की समझ। भरोसा ये नहीं कि दुनिया बदल जाएगी। भरोसा ये है, मैं बदल जाऊंगा, और यही काफी है। क्यों हम छोड़ नहीं पाते? कई वजहें हैं। 1, अनिश्चितता का डर। हमारा मन अज्ञात से डरता है।
क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सवाल हमें पकड़ कर रखते हैं। 2. पुराने घावों की आदत। कभी कभी दुख भी परिचित लगता है और मन परिचित चीज को सुरक्षित मान लेता है, चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो। 3. नियंत्रण की चाह। हम सोचते हैं कि हम जितना सब नियंत्रित करेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जितना हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा हम थकते हैं। 4. दिल की मासूम उम्मीद। कभी कभी चीजें हमें चोट पहुंचाती हैं, फिर भी दिल कहता है शायद इस बार ठीक होगा। ये मासूम उम्मीद छोड़ने से रोकती है, लेकिन छोड़ देना किसी को खोना नहीं है। छोड़ देना अपने आप को वापस पाना है। छोड़ देना क्या है? छोड़ देना घुटने में हार मानना नहीं है, ये भागना भी नहीं है, ये कमजोरी भी नहीं है। छोड़ देना मतलब जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उससे लड़ना बंद कर देना। छोड़ देना मतलब जो बीत चुका है उसे मन के कमरे में दोबारा तीसरी बार हर दिन नहीं घसीटना। छोड़ देना मतलब आप अपनी ऊर्जा वहीं लगा रहे हो जहां आपको आगे ले जाना है, ना कि पीछे खींचना। छोड़ देना मतलब जीवन पर हल्का सा भरोसा कर लेना। भरोसा और छोड़ने का संबंध। जब तुम छोड़ते हो तो जगह बनती है, और जहां जगह बनती है वहीं नई चीजें आने लगती हैं। तुम भरोसा रखते हो कि भविष्य सिर्फ डर नहीं है, भविष्य संभावनाओं से भरा है। भरोसा धीरे धीरे मन को कहता है जो मेरे लिए है वो रास्ता ढूंढते हुए मेरे पास आएगा। जीवन का प्रवाह तभी महसूस होता है जब हम अपनी मुट्ठी ढीली करते हैं। छोड़ने के छोटे से संकेत। ये अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। मन को बोझ भारी लगना बंद हो जाए, किसी याद की चुभन कम हो जाए, किसी बात पर प्रतिक्रिया कम हो जाए, किसी डर में उतनी ताकत न बचे, कोई बात अंदर छेद न करे, रात की नींद थोड़ी साफ लगे, खुद के अंदर थोड़ी सी नरमी लौट आए। ये सब संकेत हैं कि मन अब मुक्त होने लगा है। कैसे छोड़ा जाए? धीरे धीरे, सहज तरीके से। 1. चीजों को स्वीकार करो, जो है वो है, यहीं से शुरुआत होती है। 2. खुद से सीधे बात करो, पूछो क्या ये अब भी मुझे आगे ले जा रहा है या रोक रहा है? मन ऑनेस्ट होता है जब आप दे देता है। 3. अपने नियंत्रण और जीवन की नियंत्रण को अलग करो। तुम्हारे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। ये समझ लो, तनाव खुद ही कम हो जाता है। 4. गहरी सांसों का अभ्यास। छोड़ने में शरीर भी शामिल होता है, एक एक सांस कसावट को ढीला करती है। 5. थोड़ी सी कृतज्ञता जोड़ दो, जो बीत चुका है उसने थोड़ा बहुत सिखाया ही है। उस सीख के लिए शुक्रिया कह देना दिल को हल्का कर देता है। 6. खुद को समय दो। भावनाएं किसी स्विच की तरह बंद नहीं होती, धीरे धीरे धुंध हटती है। भरोसे का सबसे सुंदर फल। जब तुम भरोसा करना सीख जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक सहज सी शांति बस जाती है, एक विश्वास कि सब अपनी जगह से ठीक हो रहा है। ऐसा नहीं कि जीवन में परेशानियां नहीं आती, पर तुम्हारी पकड़ उन पर कम हो जाती है, और जितनी कम पकड़ होती है उतना ही मन हल्का रहता है। भरोसा टूटे दिल को जोड़ता है, भरोसा तनाव को पिघला देता है, भरोसा जीवन को सहज बना देता है। भरोसा कहना आसान है, लेकिन महसूस करना धीरे धीरे आता है। पर एक बार आ जाए तो इंसान की पूरी यात्रा ही बदल जाती है। मन की शांति। भीड़ में भी भीतर कैसे शांत रहें? हमारी जिंदगी आजकल शोर से भरी हुई है, बाहर भी और भीतर भी। बाहर का शोर तो हम समझ लेते हैं, लोगों की बातों का शोर, काम की भाग दौड़, दैनिक जिम्मेदारियां, समय की कमी, दुनिया की उम्मीदें। लेकिन सबसे बड़ा शोर तो अंदर होता है, विचारों का, यादों का, डरों का, इच्छाओं का, सवालों का, अनिश्चितताओं का। मन कभी कभी इतना भर जाता है कि बाहर सब ठीक होने के बाद भी अंदर एक बेचैनी रहती है, जैसे दिल किसी अदृश्य भार को ढो रहा हो।
मन की शांति कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी जरूरत है। और अच्छी बात यह है, ये बाहर नहीं मिलती, ये अंदर से उगती है। मन की शांति होती कैसी है? ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मन की शांति का मतलब है भीतर एक जगह जो स्थिर है, जहां तुम्हारी सांस एक ही लय में चलती है, जहां विचारों में उतना वजन नहीं रहता, जहां खुद को लेकर एक नरम सी समझ आ जाती है। जब मन शांत होता है तो जीवन का शोर तेज नहीं लगता, समस्याएं बड़ी नहीं लगती और दिल अपनी आवाज साफ साफ सुन पाता है। शांति कोई जगह नहीं, एक अवस्था है, और यह अवस्था हर इंसान के भीतर मौजूद है। मन क्यों अशांत होता है? मन को अशांत करने वाली चीजें आमतौर पर दो ही होती हैं। एक, अचाहे विचारों की भीड़, अतीत, भविष्य, असुरक्षाएं, पुराने घाव, ये सब मिलकर मन में तूफान खड़ा कर देते हैं। दो, अंदर और बाहर के बीच खिंचाव, जब मन कुछ सोचता है और जीवन कुछ और दिखाता है तो बीच में तनाव पैदा होता है। शांति तब खोती है जब हम विचारों को सच समझ लेते हैं और परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। मन की शांति पाने का सबसे बड़ा रहस्य, मन की शांति लड़कर नहीं मिलती, मन पर जीत हासिल करके नहीं मिलती, मन को दबाकर भी नहीं मिलती। मन शांत तब होता है जब हम उसे देखना सीख जाते हैं, ना कि उसे चलाना। विचारों को यात्री की तरह देखो, ड्राइवर की तरह नहीं। वो आते हैं, जाते हैं, तुम नहीं हो। ये समझ आते ही मन में एक अंतर पैदा होता है और इसी अंतर में शांति जन्म लेती है। भीड़ में भी भीतर शांत कैसे रहें? यहां कुछ सरल तरीके हैं जो धीरे धीरे मन को सुकून की ओर ले जाते हैं। एक, अपनी सांस को एंकर बनाओ। शरीर हमेशा अभी में रहता है, मन या तो पहले में या आगे में। जब भी थकान या तनाव महसूस हो, बस 10 सेकंड के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो। धीरे अंदर, धीरे बाहर। यह छोटा सा कदम भीतर की भीड़ को थोड़ा सा रोक देता है। 2, अपने विचारों को नाम दो। जब मन तेज चले तो बस महसूस करो, ये चिंता है, ये डर है, ये उम्मीद है, ये पुराना घाव है, ये कल्पना है। जैसे ही तुम विचार को पहचानते हो, वो तुम्हारे ऊपर से आधी ताकत खो देता है। 3, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं है, हर परिस्थिति को पकड़े रखना भी जरूरी नहीं है। कई बार मन की शांति कुछ ना करने में छुपी होती है। 4, खुद को छोटे छोटे विराम दो। दिन भर में 20-30 सेकंड के छोटे विराम। बस रुक जाओ, कुछ मत सोचो, कुछ मत तय करो, बस ठहर जाओ। ये छोटी रुकावटें मन को दोबारा संतुलन में ले आती हैं। 5, दूसरों की ऊर्जा को अपने भीतर ना आने दो। कभी कभी मन शांत होता है, लेकिन माहौल का तनाव हमारी ऊर्जा छीन लेता है। याद रखो, दूसरों का शोर तुम्हारा शोर नहीं बनना चाहिए। थोड़ी दूरी, थोड़ी सीमाएं, थोड़ा आत्मसम्मान, ये सब मन को बचाते हैं। 6, खुद से बात करना सीखो। रात में या किसी शांत पल में खुद से पूछो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? किस बात का बोझ है? क्या यह बोझ सच में जरूरी है? मन को बस सुना जाना चाहिए, उसके बाद वो खुद शांत होने लगता है। चैप्टर 7 का नाम है मन की शांति। भीड़ में भी भीतर कैसे शांत रहना। हमारी जिंदगी आजकल शोर से भरी हुई है, बाहर भी और भीतर भी। बाहर का शोर तो हम समझ लेते हैं, लोगों की बातों का शोर, काम की भागदौड़, दैनिक जिम्मेदारियां, समय की कमी, दुनिया की उम्मीदें। लेकिन सबसे बड़ा शोर तो अंदर होता है, विचारों का, यादों का, डरों का, इच्छाओं का, सवालों का, अनिश्चितताओं का। मन कभी कभी इतना भर जाता है कि बाहर सब ठीक होने के बाद भी अंदर एक बेचैनी रहती है, जैसे दिल किसी अदृश्य भार को ढो रहा हो। मन की शांति कोई लग्जरी नहीं है, यह हमारी जरूरत है। और अच्छी बात यह है, यह बाहर नहीं मिलती, यह अंदर से उगती है। मन की शांति होती कैसी है? यह कोई बड़ी चीज नहीं है। मन की शांति का मतलब है
भीतर एक जगह जो स्थिर है, जहां तुम्हारी सांस एक ही लय में चलती है, जहां विचारों में उतना वजन नहीं रहता, जहां खुद को लेकर एक नरम सी समझ आ जाती है। जब मन शांत होता है तो जीवन का शोर तेज नहीं लगता, समस्याएं बड़ी नहीं लगती और दिल अपनी आवाज साफ साफ सुन पाता है। शांति कोई जगह नहीं, एक अवस्था है, और ये अवस्था हर इंसान के भीतर मौजूद है। मन क्यों अशांत होता है? मन को अशांत करने वाली चीजें आमतौर पे दो ही होती हैं। एक, अनचाहे विचारों की भीड़, अतीत, भविष्य, असुरक्षाएं, पुराने घाव, ये सब मिलकर मन में तूफान खड़ा कर देते हैं। दो, अंदर और बाहर के बीच खिंचाव, जब मन कुछ सोचता है और जीवन कुछ और दिखाता है तो बीच में तनाव पैदा होता है। शांति तब खोती है जब हम विचारों को सच समझ लेते हैं और परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। मन की शांति पाने का सबसे बड़ा रहस्य, मन की शांति लड़कर नहीं मिलती, मन पर जीत हासिल करके नहीं मिलती, मन को दबाकर भी नहीं मिलती। मन शांत तब होता है जब हम उसे देखना सीख जाते हैं, ना कि उसे चलाना। विचारों को यात्री की तरह देखो, ड्राइवर की तरह नहीं। वो आते हैं, जाते हैं, तुम नहीं हो। ये समझ आते ही मन में एक अंतर पैदा होता है और इसी अंतर में शांति जन्म लेती है। भीड़ में भी भीतर शांत कैसे रहें? यहां कुछ सरल तरीके हैं जो धीरे धीरे मन को सुकून की ओर ले जाते हैं। एक, अपनी सांस को एंकर बनाओ। शरीर हमेशा अभी में रहता है, मन हमेशा या तो पहले में या आगे में। जब भी थकान या तनाव महसूस हो, बस 10 सेकंड के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो। धीरे अंदर, धीरे बाहर। ये छोटा सा कदम भीतर की भीड़ को थोड़ा सा रोक देता है। 2, अपने विचारों को नाम दो। जब मन तेज चले तो बस महसूस करो, ये चिंता है, ये डर है, ये उम्मीद है, ये पुराना घाव है, ये कल्पना है, तुम नहीं हो। जैसे ही तुम विचार को पहचानते हो, वो तुम्हारे ऊपर से आधी ताकत खो देता है। 3, हर चीज पर प्रतिक्रिया मत दो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं, हर परिस्थिति को पकड़े रखना भी जरूरी नहीं। कई बार मन की शांति कुछ ना करने में छुपी होती है। 4, खुद को छोटे छोटे विराम दो। दिन भर में 20 से 30 सेकंड के छोटे विराम। बस रुक जाओ, कुछ मत सोचो, कुछ मत तय करो, बस ठहर जाओ। ये छोटी रुकावटें मन को दोबारा संतुलन में ले आती हैं। 5, दूसरे लोगों की ऊर्जा को अपने भीतर न आने दो। कभी कभी मन शांत होता है, लेकिन माहौल का तनाव हमारी ऊर्जा छीन लेता है। याद रखो, दूसरों का शोर तुम्हारा शोर नहीं बनना चाहिए। थोड़ी दूरी, थोड़ी सीमाएं, थोड़ा आत्मसम्मान, ये सब मन को बचाते हैं। 6, खुद से बात करना सीखो। रात में या किसी शांत पल में खुद से पूछो कि मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं, किस बात का बोझ है, क्या ये बोझ सच में जरूरी है? मन को बस सुना जाना चाहिए, उसके बाद वो खुद शांत होने लगता है। 7, स्वीकार करो कि शांति एक अभ्यास है। शांति एक बार मिलकर हमेशा नहीं टिकती, ये अभ्यास के साथ गहरी होती है। जैसे संगीत, जैसे कोई कौशल, शांति भी धीरे धीरे निखरती है। हर दिन थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा विराम, थोड़ी सांसें, और मन खुद ही मधुर होने लगता है। मन की शांति का फल कैसा होता है? बहुत हल्का, जैसे दिल में हवा चल रही हो, जैसे कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो, जैसे भीतर किसी ने दिया जला दिया हो। जब मन शांत होता है तो निर्णय साफ होते हैं, रिश्ते सरल हो जाते हैं, काम सहज हो जाता है, सोच गहरी होती है, भावनाएं समझ में आने लगती हैं, जीवन का स्वाद बदल जाता है और एक घना सुकून धीरे धीरे भीतर फैल जाता है। यही असली शांति है, केवल बाहर की नहीं, भीतर की। चैप्टर 8, आत्मविश्वास। खुद पर विश्वास कैसे पैदा होता है? आत्मविश्वास कोई जोरदार भावना नहीं है, ये कोई बाहरी दिखावा नहीं, ना ही तेज आवाज में बात करना
न जीतने की जिद, न दूसरों को गलत साबित करना। आत्मविश्वास असल में एक शांत सा भरोसा है कि मैं जैसा हूं उतना काफी हूं। ये वो एहसास है जहां तुम्हें अपने कदम, अपनी गति, अपने रास्ते और अपने फैसले सबके लिए दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 8 आत्मविश्वास। खुद पर विश्वास कैसे पैदा होता है? ये अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से उगता है। 1. जब तुम खुद से ईमानदार हो जाते हो। सबसे पहले विश्वास खुद से बनता है। जब तुम वही बोलते हो जो सच में महसूस करते हो और वही करते हो जो तुम्हारे दिल के करीब है, तब भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है और यही स्थिरता आत्मविश्वास बनती है। 2. जब तुम छोटी जीतों को पहचानते हो। कई बार हम बड़े लक्ष्यों में उलझकर अपनी छोटी सफलताओं को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, आत्मविश्वास बड़ी जीतों से नहीं, छोटी जीतों से बनता है। हर बार जब तुमने हिम्मत की, हर बार जब तुमने अपनी बात रखी, हर बार जब तुमने सही चुना, हर बार जब तुमने खुद को उठाया, ये छोटी छोटी बातों का ढेर धीरे धीरे अंदर विश्वास बनाता है। आत्मविश्वास को सबसे ज्यादा क्या तोड़ता है? 1. दूसरों से तुलना। तुलना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तुम अपनी यात्रा किसी और के मानक से मापते हो, तो अपने अंदर कभी भी काफी महसूस नहीं होता। 2. दूसरों की राय पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना। राय केवल राय है, सच्चाई नहीं। लोगों की सोच बदलती रहती है, लेकिन अपनी पहचान स्थिर रहनी चाहिए। 3. खुद को कमतर समझना। यह आदत बहुत गहरी चोट करती है। जब तुम खुद ही अपनी कीमत कम कर दोगे, तो दुनिया तुम्हें कैसे मूल्य देगी? आत्मविश्वास बढ़ाने का असली तरीका। आत्मविश्वास कोई बाहरी प्रशिक्षण नहीं, ये भीतर की समझ है। कुछ सरल अभ्यास इसमें मदद करते हैं। 1. अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो। कमजोरियां छुपाने से डर बढ़ता है, उन्हें स्वीकार करने से ताकत आती है। तुम्हें परफेक्ट नहीं होना है, बस सच्चा होना है। 2. अपनी क्षमताओं को रोज थोड़ा सा चुनौती दो। बड़ी छलांग की जरूरत नहीं, बस रोज एक छोटा सा कदम। हर छोटी कोशिश मन में कहती है, देखा, तुम कर सकते हो। 3. खुद को वैलिडेट करना सीखो। दूसरों से प्रशंसा मिलना अच्छा है, लेकिन उस पर निर्भर होकर चलना गलत। जब तुम खुद को अपनी मेहनत और ऑनेस्टी के आधार पर अंदर से सराहना देते हो, तब आत्मविश्वास टिकता है। 4. असफलता से डरना बंद करो। आत्मविश्वास का अर्थ है, अगर गिरा तो उठ जाऊंगा। जो व्यक्ति गिरने से नहीं डरता, वो किसी भी दिशा में बढ़ सकता है। आत्मविश्वास का असली रूप। 1. ये नजर में दिखता नहीं, लेकिन जीवन के हर हिस्से पर असर डालता है। तुम्हारी चाल में सहजता आती है, तुम्हारी आवाज में स्थिरता, तुम्हारे फैसलों में स्पष्टता, तुम्हारे रिश्तों में सम्मान, तुम्हारी आंखों में चमक और दिल में हल्कापन। आत्मविश्वास वो पुल है जो तुम्हें तुम्हारी क्षमता से तुम्हारी वास्तविकता तक ले जाता है। ये कोई बाहरी कवच नहीं, ये भीतर की रोशनी है। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगती है। चैप्टर 9 ऊर्जा, आदतें, डर और पहचान। अंदर की पूरी यात्रा। हम सबकी जिंदगी एक ही चीज पर चलती है, ऊर्जा यानी एनर्जी। विचार, भावनाएं, आदतें, फैसले, रिश्ते, सपने, हर चीज की जड़ में हमारी ऊर्जा का स्तर होता है। कभी हम बहुत हल्का महसूस करते हैं, जैसे हवा में तैर रहे हों। कभी लगता है दिल पर किसी ने ईंट रख दी हो, भारी, थका हुआ, चुप। ऊर्जा जीवन की धड़कन है और यही इस बड़े संयुक्त अध्याय की शुरुआत है। ऊर्जा, मन, शरीर और भावनाओं का संतुलन। ऊर्जा केवल शरीर में नहीं रहती, ये 3 जगहों पर रहती है। मन की ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा, भावनाओं की ऊर्जा। और जब ये तीनों लाइन में आ जाए, तो इंसान अपनी असली ताकत में आ जाता है। मन की ऊर्जा। मन तब थकता है जब अनचाहे विचार बढ़ जाते हैं, भविष्य की चिंता चुभने लगती है, पुरानी बातें बार बार लौट आती हैं, निर्णयों की भीड़ सिरदर्द बना देती है।
मन को ठीक करने का सबसे सरल तरीका है कम सोचना, गहरा सोचना। कई लोग दिन भर सोचते हैं पर कुछ सेकंड भी ठहरते नहीं। विचारों की बिना रुके चलती रेलवे मन को खाली नहीं होने देती। मन तब हल्का होता है जब तुम उसे थोड़ा स्पेस देते हो, जैसे किसी कमरे की खिड़की खोल देते हो और हवा खुद घुस आती है। शरीर की ऊर्जा। शरीर जब थकता है तो मन भी शांत नहीं रहता। हम कई बार भावनाओं को दोष देते हैं, जबकि असल में पानी कम पीना, नींद अधूरी, स्क्रीन ज्यादा, धूप कम और हलचल लगभग ना के बराबर, ये सब शरीर की ऊर्जा गिराते हैं। शरीर को दिन में बस 10 से 12 मिनट हल्का सा हिलना चाहिए। टहलना, खींचना, घूमना, कुछ भी। यही हलचल पूरे सिस्टम को रीसेट करती है। भावनाओं की ऊर्जा। भावनाएं एक नदी जैसी हैं। अगर बहने दो तो साफ रहती हैं, अगर रोको तो भारी कीचड़ बन जाती है। हम अपनी भावनाओं को अक्सर छुपाते हैं, रोकते हैं या दबा देते हैं, लेकिन भावनाओं को बस समझने की जरूरत होती है। कोई जजमेंट नहीं, कोई लेबल नहीं, बस महसूस कर लेने की हिम्मत। जब भावनाएं बहना सीख जाती हैं, तो ऊर्जा खुद साफ हो जाती है। ऊर्जा का संतुलन कैसे बनता है? अपने शरीर को थोड़ा हिलाना, मन को कुछ सेकंड का विराम देना, भावनाओं को नाम देना और खुद से ईमानदारी, यही ऊर्जा का असली संतुलन है। ऊर्जा को संभालना मतलब जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना। यही जहां अगला हिस्सा शुरू होता है। चैप्टर 10, आदतें, अपनी जिंदगी का पहिया बनाना। आदतें वो स्टीयरिंग हैं जिनसे तुम्हारी जिंदगी मुड़ती है। चाहे तुम मानो या नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारी रोजमर्रा की छोटी सी आदतों से बनती है। लोग सोचते हैं आदतें बड़ी होनी चाहिए, 5 बजे उठना, किताबें पढ़ना, वर्कआउट, हर दिन प्लानिंग, डाइटिंग, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन असल सच ये है, बड़ी आदतें तभी टिकती हैं जब छोटी आदतें स्थिर हों। छोटी आदतें दुनिया बदलती हैं। 1 मिनट की सफाई, 3 सांसें गहरी, 5 पन्ने पढ़ना, थोड़ी धूप लेना, दिन में 2 बार फोन दूर रखना, ये सब छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर बड़ा है। छोटी आदतें मन में एक भावना पैदा करती हैं, मैं कर सकता हूं, और यही भावना तुम्हें बड़े फैसलों के लिए तैयार करती है। आदतें बनाने का सबसे सरल तरीका। आदतें तब बनती हैं जब तुम उन्हें कठिन नहीं बनाते। आसान रखो, कम समय की, रोजाना की, बिना किसी दबाव के। आदतों को अपने ऊपर बोझ मत बनाओ, उन्हें दोस्त की तरह अपनाओ। अगर आदत टूट जाए तो? हम अक्सर एक दिन मिस होने पर खुद को दोष देते हैं, लेकिन याद रखो, आदत टूटने का मतलब तुम टूटे नहीं हो। आदत इंसान के लिए बनाई जाती है, इंसान आदतों के लिए नहीं। तुम कभी भी दोबारा शुरू कर सकते हो, पहले जैसा दबाव लिए बिना। अब जब ऊर्जा और आदतें अपनी जगह पर हैं, तो अगला हिस्सा आता है हमारे अंदर का सबसे बड़ा रुकावट, डर। चैप्टर 11, डर। अंदर बैठा वो साया जिससे हमें दोस्ती करनी है। डर इंसान का दुश्मन नहीं, डर एक संकेत है, एक मैसेज, एक चेतावनी। लेकिन समस्या तब होती है जब डर हमें चलाने लगता है। डर 2 जगहों से पैदा होता है। एक, अनुभवों से, किसी पुरानी घटना के अतीत से डर आज में उतर आता है। 2, कल्पना से, मन सोचता है अगर ऐसा हो गया तो, और दिल मान लेता है कि शायद ऐसा हो ही जाएगा। डर क्यों इतना ताकतवर लगता है? क्योंकि हम उससे भागते हैं। जिस चीज से हम भागते हैं वो और बड़ी लगने लगती है। डर का असली सामना भागने से नहीं, उसे देखकर होता है। डर की आंखों में देखना मतलब, हां तू मौजूद है लेकिन मैं तेरे साथ चल सकता हूं। डर गायब नहीं होता, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। डर को बदलने का सबसे गहरा तरीका, डर से लड़ो मत, उसे समझो। अपने आप से पूछो, ये डर किस बात का है? क्या ये सच में अभी हो रहा है, या ये सिर्फ मेरी कल्पना है? मेरे भीतर किस हिस्से को सुरक्षा चाहिए? डर को समझ लेते ही उसकी आवाज धीमी होने लगती है। डर के पीछे हमेशा एक इच्छा छुपी होती है। हर डर के पीछे एक छुपी हुई चाहत होती है। खोने का डर, प्यार की इच्छा,
फेल होने का डर सम्मान की इच्छा, रिजेक्शन का डर बिलोंगिंग की इच्छा, भविष्य का डर स्थिरता की इच्छा। डर बुरा नहीं, वो बस बताता है कि तुम्हारे दिल को क्या चाहिए, और ये समझ ही डर को बदल देती है। अब हम पहुंचते हैं इस पूरे अध्याय के सबसे गहरे भाग पर, पहचान। चैप्टर 12, पहचान, मैं कौन हूं का शांत जवाब। जिंदगी में सबसे बड़ा संघर्ष हम किससे लड़ते हैं? परिस्थितियों से, लोगों से, किस्मत से? नहीं, हम लड़ते हैं अपनी पहचान से, क्योंकि हम ये तय ही नहीं कर पाते कि मैं असल में कौन हूं। हम खुद को कई चेहरों से जोड़ लेते हैं, परिवार की उम्मीदें, समाज की छवि, दोस्तों की राय, रिश्तों की जरूरत, लोगों की नजर और अपनी गलतियों की छाया। इन सब के बीच हम अपनी असली आवाज खो देते हैं। हम वो बन जाते हैं जो दूसरे हमसे चाहते हैं। लेकिन पहचान वो है जो तुम्हारे अंदर शांत बैठी है, जैसे कोई धीमी सी धुन जिसे तुमने बहुत समय से नहीं सुना। खुद को पहचानने का सही तरीका क्या है? 1. अपने दिल की पसंदियों को वापस पकड़ो। जो चीजें तुम्हें खुशी देती थीं, जिनसे तुम जुड़ते थे, उन्हें दोबारा अपनाओ। 2. खुद से ईमानदारी। मैं क्या चाहता हूं? इस सवाल का जवाब दूसरे नहीं दे सकते, ये तुम्हें खुद ढूंढना है। 3. जो चीजें तुम्हें भारी लगती हैं, उन्हें धीरे धीरे छोड़ दो। तुम्हारी पहचान तुम्हारा बोझ नहीं है। 4. खुद को बदलने की आजादी दो। पहचान रिजिड नहीं होती, ये यात्रा है। तुम चाहो तो कभी भी दोबारा शुरू कर सकते हो। पहचान का असली सार। पहचान तब मिलती है जब तुम खुद को जज करना बंद कर देते हो, जब तुम खुद को जैसे हो वैसा स्वीकार कर लेते हो, जब तुम अपनी आवाज सुनते हो और दूसरों की आवाज धीमी हो जाती है। पहचान कोई नया रूप नहीं, पहचान वही रूप है जो तुम्हारे अंदर हमेशा से छुपा था, उसे सिर्फ याद करना है। समरी ऑफ दिस बुक। ऊर्जा तुम्हारी नींव है, आदतें तुम्हारी दिशा, डर तुम्हारा सीखने वाला साथी और पहचान तुम्हारा असली घर। इन चारों को समझ लेना मतलब अपनी जिंदगी अपने हाथ में लेने जैसा है। ऊर्जा साफ हो जाए, आदतें लाइन में आ जाए, डर दोस्त बन जाए और पहचान चमकने लगे, तो इंसान हल्का, गहरा और जीवंत हो जाता है। और यही इस किताब का असली लक्ष्य है, तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक पहुंचाना। थैंक यू।